लेकिन भी अभी तक सरकार से कुछ खबर नहीं है। सरकार को जब तक नहीं जागाएगा, मेरा ख्याल से सरकार जो अपना से जागने के लिए भी कभी कोशिश करता ही नहीं है। अरुणाचल का सरकार जो, आप सबने देखा होगा कि रिजर्वेस खत्म हो गया, खत्म होने से रिजर्वेस होके भी अभी तक सरकार का तरफ से जो रिकवर है, जो जिन्होंने पैसा का के रखा है 100 करोड़ जो का के रखा है, जिसका अकाउंट में है, अभी तक एक पैसा सरकार का तरफ से रिकवर नहीं हुआ है। रिकवर का नाम ही नहीं हुआ है। अगर आपको रीवेरिफिकेशन कर लिया, वहां में ऑलरेडी टीम जो ऑलरेडी कागज को सरकार तक सबमिट कर लिया, तो सरकार अभी तक क्या कर रहा है? जो चुपचाप बैठा हुआ है। क्या सरकार जो चोर को बचाना चाहता है? क्या सरकार जो चोर लोग का साथ दे रहा है? क्या हमेशा हमारा चीफ मिनिस्टर बोलते जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। होम मिनिस्टर तो ओपनली करप्शन का साथ दे ही रहा है। होम मिनिस्टर तो ओपनली करप्शन का साथ दे के ओपनली बोलता है कि जो कहना है कहने दो, बोलता है पैसा थोड़ी बाहर गया, हमारा स्कैमिंग में ही पैसा है बोलता है। और होम मिनिस्टर तो ओपनली साथ दे रहा है। क्या अभी हमारा चीफ मिनिस्टर भी साथ हो गया क्या? मेरा सवाल यही है, अभी तक रिकवर क्यों नहीं हो रहा है? और आधा जो पैसा का है अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? बमिंग का लोग को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? जो घोटाला साथ में क्या क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है? क्या इसमें हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि पेमा साहब आप भी क्या पैसा साथ में खा लिया क्या, इसलिए अभी चुपचाप हो गया? आपका मुख से जीरो टॉलरेंस बोलने वाला कहाँ गया? हमारा चीफ मिनिस्टर को मेरा क्लियरली सवाल है, अगर आप जीरो टॉलरेंस अभी से बोलना भी नहीं है, देखा देखी करप्शन वाला को, देखा देखी करप्शन करने वाला को, देखा देखी चोर करने वाला को अभी तक जीरो टॉलरेंस बोलकर पकड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया। अभी तक एक्चुअली बोलने में जो डीलर्सों को अरेस्ट करने का साथ साथ डीलर्स को टर्मिनेट करना चाहिए था। वो जब एक्सेप्ट करने के साथ टर्मिनेट करना चाहिए था। अभी तक डीलर्सों को टर्मिनेट नहीं किया। डीसी कहाँ गया? डीसी तो हम पहले भी आपको बोला है, जो वहां से घूमने का साथ साथ वहां से जब ये लोग अरेस्ट होने से डीसी तो यहाँ में होम मिनिस्टर का ऑफिस में आया था। हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार बताए थे, डीसी का पास होम मिनिस्टर का पास में डीसी आया था। डीसी तो अभी एंजॉय कर रहा है। डीसी को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है? डीलरों से अकेले को क्यों अरेस्ट किया है? अभी डीसी तो वहां में हम सुने दिल्ली में रंगीला डांस कर रहा है, बोला है डीसी तो एंजॉय करके घूम रहे हैं। क्या पेमा साहब आप क्या आईएएस ऑफिसर को बचाना जरूरी है क्या? मेरा ये सवाल है, पेमा साहब आप आईएएस ऑफिसर को बचाने के लिए ये हरकत नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग का ये जो अभी आपसू इलेक्शन है, इसलिए हम लोग थोड़ा चुपचाप बैठ रहे हैं। जैसे ही आपसू इलेक्शन खत्म होगा, ये क्लियर बात बता रहा है, ये जो फ्रंटेज हाईवे है ये बहुत जोर से लगेगा। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट हो, हम हमेशा बोलते रहता है, जो मोदी जी का जो किरण दोनों का जो ये जो सपना होता है कि फ्रंटेज हाईवे बनेगा, बॉर्डर एरिया में हाईवे बनाएगा बोलने वाला को, यहाँ में पेमा खांडू साहब कभी भी करने देना नहीं चाहता है। ये जो बात जो सेंटर तक पहुंचना चाहिए। किरण साहब भी अगर ये मीडिया को देख जानना चाहिए, किरण साहब और यहाँ में मोदी साहब का जो ये प्लानिंग और सपना होता है कि पूरा बॉर्डर एरिया में पूरा हाईवे होना है, इसको किरण साहब ये पेमा साहब कभी होने देना नहीं चाहता है। ये हम क्लियर बता रहा है। इसलिए पेमा साहब डिले पे डिले, देरी पे देरी कर करके आज यहाँ तक पहुँच गया है। और एक क्वेश्चन है, मैं एसआईबी लो से भी एक क्वेश्चन करता हूँ। पैसा तो सिर्फ केचक का अकाउंट नहीं, केचक का बीबी का अकाउंट में भी पैसा घुसा है, उसका साली का अकाउंट में भी पैसा घुसा है। साली और बीबी को कब अरेस्ट करेगा? ये क्लियर हम एसआईबी लो से भी हम ये क्वेश्चन करता है। उसका साली को कब अरेस्ट करेगा? बमिंग का लोगों को कब अरेस्ट करेगा? ये हम क्वेश्चन कर रहा है। बमिंग में जो जिसका पास कुछ नहीं था उसको जहां तहां बना के पैसा कब अरेस्ट करेगा? कब रिकवर करेगा? और इमीडिएटली केचक का जो डीलरों का फैमिली है, जो साली और बीबी को भी इमीडिएटली अरेस्ट करना पड़ेगा, तब दूध का दूध पानी का पानी होते जाएगा। और दूसरा बात, हम हमारा ऑनरेबल कोर्ट से भी हम रिक्वेस्ट करता है, हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं कोर्ट से, प्लीज कोर्ट को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग करप्शन में फंसा है उसको जल्द से जल्द बेल जहां तहां नहीं देने से अच्छा है। क्योंकि आपका बेल देने के कारण से ये लोग एंजॉय करते हैं, कोई कहाँ घूमता है, कोई जहां तहां डांस करके घूमता है, कोई रील्स बना के घूमता है, कोई एंजॉय करके घूमता है। हम लोग दुख होता है जब चोर जो बाहर में ऐसे निकल के खुला आम निकल के घूमते हैं, एंजॉय करते, तो हम लोग दुख होता है। हमको भी पता है कि बेल दे सकता है, लेकिन बेल भी एक दिन में अप्लाई करे, एक दिन में ही जाता है, देता है,
वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों करप्शन करके रखा है ऑलरेडी, हम लोग सब पता है, और डिपार्टमेंट भी कुछ बोल रहे हैं कि करप्शन करके रखा है, लेकिन उसको जब जेल घुसता है तो 1-2 दिन में ही वापस बेल निकाल लेता है। तो हम लोग दिल दुख होता है, हम लोग कोर्ट को भरोसा करते हैं कि कोर्ट जो हम लोग को न्याय देगा, कोर्ट जो हम लोग को न्याय देगा लोग को भरोसा करता है, लेकिन कोर्ट ही इतना जल्दी जल्दी किसी को बेल देना शुरू करेगा तो हम लोग दुख फील करता है। इसलिए हमारा सारा इंटर पब्लिक की तरफ से कोर्ट को भी, जज को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि आप लोग थोड़ा केस को छानबीन करके जिसको बेल देना है दीजिए। हम आपसे कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है। और लास्टली हम ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जितना भी रिवेरिफिकेशन टीम जो बिल बनाया है, हमारा ये क्या बोलता है, उस रिवेरिफिकेशन टीम जो जिसको जिसको बिल शामिल किया, जिसका नहीं बनाया उसको जल्द से जल्द हमारा सरकार दे दे, उसके बाद काम को शुरू करे, ताकि काम को जितना जल्दी शुरू करेगा हमारा अरुणाचल के लिए डेवलपमेंट, इंडियन के लिए हमारा जो ये क्या बोलता है वो प्रोटेक्शन, जो हमारा नेशनल प्रोटेक्शन अच्छा होगा। तो इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार को डिले नहीं करके जल्द से जल्द काम शुरू करने से अच्छा है। और दूसरा बात, हमारा जिसको पैसा मिलना है मिलने जल्दी दिलाने से अच्छा है। और जो ये क्या बोलता है वो जिसको रिकवर करना चाहिए उसको जल्द से जल्द सरकार रिकवर करना चाहिए। अगर अब इलेक्शन तक सरकार कुछ जवाब नहीं करके, जवाब नहीं देके, अगर सरकार जो रिकवर नहीं करता है बोलने से, जैसे अब इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद हम लोग डरना करके 1 डे धरना करेगा, उसके बाद हम लोग हंगर स्ट्राइक के लिए बैठेगा। और यहाँ सिर्फ नहीं करेगा, हम लोग नेशनल में भी इसको मुद्दा उठाने के लिए हम लोग पूरा तैयार है, रेडी है। सिर्फ अपसू इलेक्शन ने पहले न्योकुमता बोल के रुका है, फिर अपसू इलेक्शन ने रुका है। अभी अपसू इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा हम लोग इस इशू को हम लोग नेशनल लेवल तक हम लोग पूरा ले जाने के लिए रेडी है। तो इसलिए सारा पब्लिक को भी, हम जिसको भी अभी तक पैसा नहीं मिला है, आप लोग ये नहीं सोचना है कि हम लोग नहीं कर रहा है, हम लोग बहुत अपना तरफ से जितना ताकत लगा रहे हैं। अभी भी केचक जो जेल में है बोला है, हम तो देखा नहीं लेकिन जेल में है बोल के सुन रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि और केचक को, मेरा SIB लो से भी उम्मीद करता है केचक को और जेल रखेगा कि और उसको पॉल्यूशन मिलेगा। और सरकार से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द DC को भी अरेस्ट करना चाहिए। थैंक यू। ये जो अभी जैसे कि आपने बोला कि केचक जेल में है, बहुत अच्छा है, कोर्ट का ऊपर में भी आपका बहुत विश्वास है, तो जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है इसका ऊपर पे क्या अपडेट है, कुछ आपको इसका बारे में पता है? देखिए, हम उस दिन भी बार बार बोला है कि जो कंप्लेनर होता है, कंप्लेनर को बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बता रहा है। अभी मेरा हम ये देखता है कि जो हमारा SIB टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग से काम करना चाहता है। हमको ऐसा लगता है कि SIB जो हम कुछ अभी एक साथ थोड़ा हम बात करके भी देखे, कभी कभी वो लोग को पूछने भी जाते हैं, वो लोग की तरफ से बहुत सख्त कानून ट्राई कर रहा है कि अप्लाई करने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग को भी कोई रुका रहा है, हाई लेवल से कोई रुका रहा है, या कोई पॉलिटिशियन, कोई यूनियन जो रुका रहा है। क्यों रुका रहा हमको पता नहीं है। उसी दिन भी जब फर्स्ट किसी एक हमारा वहाँ का सिपा का किसी एक को जब अरेस्ट करते समय में हम सुना हाई लेवल से भी बहुत कॉल आया है, बोला है उसको छोड़ दो बोल के। तो मेरा ख्याल से फिर उसको मेडिकल में रखा वगैरह वगैरह क्या, वो तो हम कहानी आपको यहाँ बोल के भी बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो हाई लेवल से जो कॉल करता है वो कौन हो सकता है, हम भी उसको दुनिया में जानने मन है। हम लोग सुन रहे हैं कि हाई लेवल से भी कॉल किया, बोला उसको छोड़ दो, ये बहुत गलत है। हाई लेवल गवर्नमेंट ही अगर ऐसा करप्शन का साथ देना शुरू करेगा, गवर्नमेंट ही ऐसा करेगा, हम लोग को सब पता है, सब इंटर स्कैमिंग को पता है कि हमारा होम मिनिस्टर तो ओपनली बोलता है कि पैसा कहाने दो। शायद क्या पता होम मिनिस्टर भी फोन कर सकता है, हम तो ऐसे लगता है होम मिनिस्टर भी फोन भी कर सकता है कि SIB को, वो आदमी को छोड़ दो, वो पल्ला को छोड़ दो, फोन भी कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप सरकार में बैठे हैं तो आप पब्लिक के लिए बैठा है, आप मंत्री बनते हैं तो पब्लिक के लिए बनता है। पब्लिक को साथ काम नहीं कर दे के आप अपना पर्सनल, अपना फैमिली के लिए अगर अपना कमाई करने के लिए करने थे तो वो तो लेबर करना चाहिए, वो तो पब्लिक काम करना ही नहीं चाहिए, वो तो अपना दूसरा काम करना चाहिए। वही सोल जी, मेरा एक सवाल है, जितना भी पैकेज का भी जो रीवेरिफिकेशन हुआ है, अब भी पूरा साथ में घुमा था, तो क्या लगता है जितना भी डिप्राइव फैमिली था पहले में, जो लोग लैंड ओनर जितना डिप्राइव फैमिली था, इस बार का रीवेरिफिकेशन में क्या सही ढंग से रीवेरिफिकेशन किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से? आपका क्या कहना होगा, आपने तो विटनेस किया होगा। इस बार का जो वेरिफिकेशन है, इस बार का वेरिफिकेशन से अच्छा मेरे केस और हो ही नहीं सकते, हम इतना तक कॉन्फिडेंस है। क्योंकि ऐसा था कि पैकेज 1 से बोलो पैकेज 1 2 अभी लदा हो गया, जो हम लोग को वहाँ से पैकेज 1 माननीय लेक से लेकर लोअर लेक से लेकर हमारा लास्ट पैकेज 5 तक एक पेड़ को गिन के गया है।
इसलिए हम लोग ज़्यादा लेट हो गए, एक एक पेड़ को गिन के गया और एक पौधा को गिन के गया, हम लोग इसलिए ज़्यादा लेट हो गया वहाँ में। हम लोग जो 7 किलोमीटर को भी हम लोग कवर करने के लिए 4 दिन लगा है। तो मेरा ख्याल से इस बार का जो वेरिफिकेशन बेस्ट वेरिफिकेशन था। में मान लीजिए मेरा जमीन है, अगर पैसा कम हुआ है तभी हमको एतराज नहीं है, क्योंकि हम खुद प्रैक्टिकली हम देखे, वो लोग का साथ गए हैं, हम प्रैक्टिकली वो लोग का बात सुना है, वो लोग का प्रैक्टिकली जो नोट करने वाला को देखा है। अगर मेरा जमीन है, अगर उसमें कम पैसा लगा है, हम उसने उस दिन भी बोला है, पब्लिक को भी बोला है, अगर आप उस दिन पैसा बहुत ज्यादा बनाए हैं, आप इधर उधर करके पैसा आपका 20 लाख 30 लाख रुपया बनाए, लेकिन आपका जमीन अभी कमती हो गया है, आप पैसा वापस देना पड़ेगा। क्लियरली हम बोला वापस देना पड़ेगा, क्योंकि जो इस बार का वेरिफिकेशन टीम का जो हार्ड वर्क तो हम देखा है, इतना हम लोग इतना तकलीफ किया, जहां में हम लोग का लोकल आदमी सिर्फ चढ़ सका है, वहां पे जबरदस्ती करके चढ़ के घुमा है। तो इसलिए हम इस बार का जो वेरिफिकेशन थे हम बहुत खुश था। और अगर मेरा जमीन में भी अगर पहले पैसा ज़्यादा बना दिया था लेकिन अभी कम हो गया बोलो, तब भी हम सेटिस्फाई है, क्योंकि वो लोग का वर्किंग को हम देखा है कि एक पेड़ को भी नहीं छोड़, एक बेम्बू को भी नहीं छोड़, बेम्बू को करा करा गिन के लिस्ट लगाया है। तो इसलिए हम इस बार का जो वेरिफिकेशन टीम हम बहुत खुश था। वही चाय का फेस्टिवल, दारू पीने का फेस्टिवल है, कोई भी हो, तो हम लोग यहाँ में इलेक्शन नहीं करते, फेस्टिवल बना देते हैं। तो ऐसा है कि क्या होता है कि हमारा पब्लिक जो हम लोग का पब्लिक भी ऐसा है कि वो फेस्टिवल को देखने में आता है, जो लड़ाई होता है दारू पीने जगह। अभी गाड़ी एक एक्सीडेंट होगा, फॉर एग्जांपल बता रहे, गाड़ी एक एक्सीडेंट उस उठाने के लिए नहीं करेगा, सबसे पहले फोटो खींचेगा, उसका बाद मीम्स बनाएगा वगैरह वगैरह करेगा। तो हमारा पब्लिक जो ये अभी दिमाग में कि आपसू में कहाँ में लड़ाई होगा, कहाँ में वो होगा, उसका दिमाग में। तो इसलिए हम लोग ये सोचे कि इस चीज़ में अगर हम लोग सवाल वो उठाएगा तो पब्लिक साथ नहीं देगा। अगर हम अभी रैली कराएगा ना, पब्लिक साथ नहीं देगा, क्योंकि अभी सब आपसू में दिमाग लगा, कहाँ में फाइट होगा, कहाँ में लड़ाई होगा, वो पार्टी में क्या हो रहा है, ये पार्टी में क्या। इसलिए हम लोग ये सोचे कि जब माइंड फ्री होगा, जब ये लोग लड़ाई पड़ाई से सब छोड़ देगा, दारू पीना छोड़ देगा, ये फेस्टिवल को छोड़ देगा, उसके बाद हम लोग का जो मुद्दा होता है तब पब्लिक जो फिर ओपन आएगा कि हाँ ये साथ देना है। तो वही इसलिए हम बोले कि आपसू इलेक्शन को पहले खत्म होने दो, उसके बाद जो हम लोग का मुद्दा उसको शुरू करेगा।